देखिए, ये हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली 25 तारीख को 4 बजे सोनीपत रोड गोहाना नई सब्जी मंडी में होगी। ये भारतीय जनता पार्टी अब की बार सत्ता में तीसरी बार आएगी तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो अटकलें चल रही है जो भी है, नायब सैनी जी तो 90 की 90 विधानसभाओं में कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे। मेरी ड्यूटी है सोनीपत में 6 की 6 विधानसभाओं पे कमल का फूल खिले। भारतीय जनता पार्टी किसी भी भाई को कमल का फूल दे, हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, चुनावी घमासान के बीच हम आज पहुंचे हैं सोनीपत। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी। आइए जसवीर दोदवा जी से जानते हैं कि जिस प्रकार से गोहाना हलके से लगातार चर्चाएं सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, और अखबारों में जो चर्चाएं चल रही हैं वो लाडवा से जो है चुनाव लड़ने की चल रही हैं। तो ऐसे में क्या सोचते हैं जसवीर दोदवा जी, क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं, 6 की 6 सीट आपके क्षेत्र में पड़ती हैं, तो आप क्या देखते हैं इस तरह की चर्चाओं पे? सबसे पहले जी नमस्कार जी, स्वागत आपका और आपके सभी चैनल के दर्शकों का जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पे, ये तरह तरह की बातें हैं या अफवाहें हैं या ऐसा कुछ है? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का काम है। नायब सैनी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो काम किया है अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए, गरीब गाहक उसके घर तक पहुंचाने के लिए, और 24 घंटे जो उन्होंने कबीर कुटीर के दरवाजे खुले रखे हैं, जो उन्होंने एक कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरा है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो संज्ञा दी है कि मैं इनको चौधरी बनाने का काम करूंगा, तो नायब सैनी जी तो 90 की 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। ये जो चुनाव है ये नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी अब की बार सत्ता में तीसरी बार आएगी तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो अटकलें चल रही है जो भी है, नायब सैनी जी तो 90 की 90 विधानसभाओं में कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम अटकलों पे विराम लगाने पे ही आ गए हैं, तो आपके बारे में भी अटकलें चल रही हैं, जनता के बीच में नाम है कि जसवीर दोदवा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या जसवीर दोदवा जो है 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, या जसवीर दोदवा यहाँ पर एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बुनने का प्रयास करेंगे और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी ड्यूटी है सोनीपत में 6 की 6 विधानसभाओं पे कमल का फूल खिले। भारतीय जनता पार्टी किसी भी भाई को कमल का फूल दे, हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। मैं तो 6 की 6 जगह चुनाव लड़ूंगा और 6 की 6 विधानसभाओं जीत के सोनीपत जिले के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहनलाल बड़ोली जी, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने तो 6 की 6 सीट उनकी झोली में डालने का काम करना है, प्रत्याशी देने का काम हाईकमान का है जी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री गोहाना आ रहे हैं, राजनीतिक के जो है केंद्र का बिंदु बन गया है गोहाना, तो क्या मान के चल रहे हैं, किस तरह के मतलब उस दिन निर्णय होने वाले हैं, कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं और कितनी भारी संख्या में लोग इस रैली में जुटने वाले हैं? देखिए, ये हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली 25 तारीख को 4 बजे सोनीपत रोड गोहाना नई सब्जी मंडी में होगी। इसमें लोगों में ना बहुत भारी जोश है, क्योंकि नायब सैनी जी की लोकप्रियता देश में किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी लोकप्रियता नहीं है जो नायब सैनी जी की। तो लोगों में भारी जोश है और ये विधानसभा गोहाना की रैली है। सभी कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता बहुत मजबूती से इस पे काम कर रहे हैं और एक ऐतिहासिक रैली गोहाना में होगी जी। लेकिन चर्चाएं हैं कि भी जो है प्रदेश में 17 सीटों पे एससी को मौका दिया गया है, बीसी को भी उसके आंकड़ों के हिसाब से मौका दिया जाता है, तो क्या गोहाना जनरल सीट पर कोई दूसरी बिरादरी का व्यक्ति नहीं लड़ सकता चुनाव? क्या अब की बार ऐसा भी कोई कमाल जो है बीजेपी कर सकती है? देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, ये पार्टी हाईकमान का विषय है। मैंने आपको बता दी, मेरा तो विषय है गोहाना में भी और 6 की 6 विधानसभाओं में कमल का फूल खिले। भारतीय जनता पार्टी ने देखना, हाईकमान ने देखना है, सारे प्रत्याशी मजबूत हैं और गोहाना में तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं, सबसे ज़्यादा प्रत्याशी गोहाना में, और गोहाना के साथ साथ 6 की 6 विधानसभाओं में देखिए जहाँ ताकत होती है ना व्यक्ति वहीं जाता है। 100% सरकार आओगी। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो भारत को विकसित भारत और हरियाणा को नंबर 1 हरियाणा, देखिए पिछले 9.5 साल में जो मनोहर लाल जी की सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के लिए काम किया है, जो नायब सैनी जी ने सभी फसलों पर MSP देने का काम किया है, जो आप पीछे देखना 7000 TGT नायब सैनी जी सामने ये कह रहे थे भाई कोई एक भी बता दे, 1 रुपया भी लगे आओ। तो ये सरकार गरीब आदमी की सरकार है और ये 100%
इसी काम पर करती है कि जो अंतिम पिछड़ा व्यक्ति है उसके विकास की बात करती है, और सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। मैं आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ 100% सरकार बनेगी और 100% बहुत बढ़िया माहौल। लेकिन इतने ज़्यादा दावेदार होने के बाद बगावत का कहीं ना कहीं एक डर रहता है, कहीं ऐसा कुछ आपको आभास है कि भी इतने ज़्यादा दावेदार हैं, सबको कैसे संतुष्ट किया जाए? नहीं, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी, सबका साथ, सबको विकास को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ नहीं, जिस भी साथी को कमल का फूल मिलेगा सभी साथी उसकी मजबूती से मदद करेंगे, सारे आपस में तालमेल से भाईचारे से उसको जिताने का काम करेंगे। देखो, टिकट है हरियाणा में 90 विधानसभा है, 90 साथियों को मिलनी है। सोनीपत में 6 विधानसभा है, एक विधानसभा में एक ही साथी को कमल का फूल मिलेगा, सोनीपत में 6 को मिलेगा। तो हमारी सारे सबकी जिम्मेवारी बनती है। जैसे हम किसी भी परिवार के सदस्य हैं, किसी भी हम कहीं काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है। किसी साथी का कोई काम, किसी साथी का कोई काम, जिस भी साथी को कमल का फूल मिलेगा सबके अलग अलग काम, उनके काम है इकट्ठे हो गए टीम के रूप में काम करना और उसको जिताना। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी कुछ दिन पहले जो है गोहाना के अंदर हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली। उस समय कहा कि वो अपना हिसाब 10 साल का दे नहीं रहे, हमसे हिसाब मांग रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो एक जिला अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, मैं पिछले जो 10 साल हुड्डा साहब का राज रहा और जो नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी की सरकार रही, आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके किसी भी व्यक्ति से पूछिए, ऐसे घरों के बच्चे लगे हैं जिन्होंने चंडीगढ़ के रास्ते का नहीं पता था। HCS अधिकारी, HPS अधिकारी, इंस्पेक्टर, ये तो पहले बोली लग जाती थी, भाई उस नेता का बेटा लगेगा, उस मंत्री का बेटा लगेगा, उस कारोबारी का लगेगा, पहले लिस्ट बन लेती थी। हुड्डा साहब की लिस्ट अलग होती थी, दीपेंद्र की लिस्ट अलग होती थी। यहाँ कोई एक भी मंत्री तो बता दो किसी की लिस्ट हो तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हिसाब जो मांग रहे हैं ना, ये हिसाब दो ना। उस टाइम गरीब आदमी का कोई व्यक्ति HCS अधिकारी लगा हो, मैं आपको इतने उदाहरण दे सकता हूँ। सोनीपत जिले में, पूरे हरियाणा में ऐसे ऐसे व्यक्ति लगे हैं जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो इतने बड़े अधिकारी बनेंगे। लेकिन काफ़ी उत्साहित है कांग्रेस पार्टी उस दिन की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा से। वो कह रहे हैं कि हमारे इतनी ज़्यादा भारी संख्या में भीड़ जुटी कि सरकार जो है आने का अंदेशा ये हम कह सकते हैं। तो क्या ये रैली जो है बीजेपी करने वाली है, इसमें उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है? देखिए, उत्साहित हैं वो लूट के लिए। जो 10 साल लूट करी है ना उन्हें, वो लूट की तड़प है उनकी, और कुछ नहीं। जनता सारी चीज़ समझती है। जनता जनार्दन जिसके साथ है, जनता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। हरियाणा में नायब सैनी जी और सोनीपत में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं मोहन लाल बडोली जी। देखिए, एक बात मैं आपके कैमरे से कहना चाहता हूँ, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत के किसी चौधरी को मारने का काम किया है? किसी नेता को, मोहन लाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। छोटा है गांव बडोली, सरकारी स्कूल में जो व्यक्ति पढ़ा और आज वो रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, बनाओ किसी सोनीपत के गिरोह तक के को। इन्होंने सिर्फ अपना देखना है, और ये जनता थोड़े दिन में समझ जाएगी। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, कोई भी एक बार ये तो कहेगा देखो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, बाबू बेटे के सिवा तीसरा व्यक्ति ही नहीं है सर। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? रैली में मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, आपके कंधों पे कार्यभार है, जनता को क्या कहेंगे कि उस दिन आपने मुख्यमंत्री के विचार? देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सोनीपत में पहली बार गोहाना विधानसभा में आ रहे। ये गोहाना विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता मजबूत हैं। 100% बहुत बढ़िया रैली होगी। एक इतिहास बनेगा इस रैली से। ऐसा शंखनाद होगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का और सोनीपत जिले में रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। और ग्राफ है भारतीय जनता पार्टी का, आप देखो दिन पे दिन जो पीछे इन्होंने लोकसभा चुनाव में जो झूठ बोली थी, संविधान तोड़ने का जो ब्लेम लगाया था, मैं आपको कहता हूं भारतीय जनता पार्टी संविधान का सबसे ज़्यादा मान सम्मान करती है। एक ये जो वोट है ना, ये कीमती वोट है। किसी की झूठ में ना आकर अच्छाई को देख कर जो व्यक्ति अच्छा है उसका साथ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। अब बांग्लादेश में देखिए ना क्या हाल हो रहा है। लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र की नींव भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। संविधान कभी तोड़े नहीं जाते। संविधान में संशोधन होता है, सबसे ज़्यादा संशोधन भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। इमरजेंसी लगाकर संविधान को तोड़ा गया है। तो इन चीज़ों पर जनता ने ध्यान करना है। और 100% मैं कहता हूँ सारी सोनीपत की जनता से ये विश्वास भी दिलाता हूँ, ये गरीब व्यक्ति की पार्टी है। इसमें यह नहीं पता कल कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कौन जिला अध्यक्ष बन जाए। यहाँ तो फिक्स हो रहा है, ऊपर गांधी परिवार, नीचे हुड्डा परिवार। तो इन चीज़ों को देखना है हर नेता ने, हर कार्यकर्ता ने। ये बीजेपी में ही है सारी चीज़ें।
यह लोकप्रियता बीजेपी की, कोई भी साथी कुछ भी बन सकता। तो सभी से विनती करता हूँ इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लें और भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली जी का साथ दें और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाए। ये गरीब व्यक्ति की सरकार है जी। तो दर्शकों, ये थे जसवीर दोदवा, जिला अध्यक्ष भाजपा, जो दावा कर रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को जो गोहाना की नई सब्जी मंडी में रैली होने वाली है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और जो नायब सिंह सैनी जी की नीतियां हैं, जो उनकी घोषणाएं हैं, जो उनके कार्य हैं, उन पे मोहर लगाते हुए फिर से तीसरी बार जो है भाजपा सरकार जो है हरियाणा में बनाएगी। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।